नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। होली की कुछ अ, खुशियों में आपके साथ मैं बाँटने आई हूँ। कुछ अच्छी बातें करेंगे कि होली की किस तरह की आप अपने घर में जो गुड वाइब्रेशन है वो ला सकते हैं। तो अपने घर में सबसे पहले तो पूरा एनर्जी को क्लीन कीजिए। आप धूप और अगरबत्ती से पूरा अपना घर का वातावरण क्लीन कीजिए। और आप अपने खुद के ऑरा की थोड़ी क्लेंजिंग कीजिए, क्योंकि जो होली होती है इस दौरान नेगेटिव एनर्जीज बहुत सक्रिय होती हैं। तो इसको हमें तवज्जो नहीं देना है अपने तक आने के लिए, उसको पैसेज नहीं देना है। तो वो नेगेटिव एनर्जी क्लीन करने के लिए ज़रूर से ज़रूर रिचुअल्स कीजिए। सॉल्ट वाटर नेगेटिविटी रिमूवल जो मैंने बताए हैं रिचुअल्स, उनको भी फॉलो कीजिए। बहुत इजी है और बहुत अच्छे से आपकी नेगेटिविटी, आपके घर की, अपने अपनों की, हर चीज़ की, कोई दूर बैठा पर्सन भी अगर आपको किसी तरह का कोई परेशान कर रहा है या परेशानी दे रहा है, उसकी भी नेगेटिविटी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो वो रिचुअल ज़रूर कीजिए। करना कुछ नहीं है, वो हालांकि मैं डिटेल में सारा बता चुकी हूँ, पर अभी बहुत शॉर्ट में एक बताती हूँ कि इस पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डालिए, घर में थोड़ा पोछा उसी से लगवाइए, आज उससे क्लीनिंग करवाइए, जिससे कि आपका जो मॉपिंग जो वाटर होगा उसी में आप सॉल्ट डाल सकते हैं। उससे भी आपका जो घर में नेगेटिव पर्सन भी है, चाहे कोई आया गया है, किसी की बुरी नज़र है, कि जेलसी है या कुछ और भी चीज़ें, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्योंकि होली के आसपास लोग आते हैं, अब कौन किस दृष्टिकोण से आ रहा है ये समझ नहीं आता है, हमें पता नहीं लगता है। तो ये एक नॉर्मल रिचुअल है जो कर लीजिए तो बेटर रहेगा। और अगर कोई को इन पर्सन कुछ करना है आपको, कि बहुत परेशान हो या कि कोई वर्क में बहुत परेशान है, या कलीग या बॉसेस, नेबर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हर एक की लाइफ में बहुत अलग अलग तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आदमी परेशान होता है। कुछ होता है घर में, कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को आप एक पेपर पे लिख लीजिए, काली स्याही से सॉल्ट वाटर पे उसको डाल दीजिए। सॉल्ट वाटर में जैसे जब डालेंगे आप, जैसे आज अगर आप डाल रहे हैं तो कल वो सॉल्ट वाटर को आप गार्डन में मिट्टी में समर्पित कर दीजिए, मदर नेचर को समर्पित कर दीजिए। उस नेगेटिविटी को समर्पित करते हुए माँ मदर नेचर से आप क्षमा मांगेंगे और धन्यवाद करेंगे कि हम आपको इसके लिए धन्यवाद भी करते हैं। मेरे घर की या मेरे उस एस्पेक्ट की पूरी एनर्जी जो नेगेटिव थी, जो परेशान हो रही थी मैं, हो रहा था मैं, वो आपने अपने में एब्जॉर्ब कर ली। मुझे मेरे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का कुछ जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो नेगेटिव जो नेगेटिव वातावरण है, जो आपके जैसे क्रिस्टल्स हैं हमारे नेगेटिव, एक्चुअली मैं जो रिचुअल बताना वाली थी वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं उसको बाईपास करके मैं क्रिस्टल्स का पहले बता देती हूँ। नहीं तो इतने बड़े वीडियो इंस्टाग्राम में हो नहीं पाते हैं, तो मुझे बार बार मैसेज आते हैं पूरा तो बताओ, पूरा तो बताओ। तो ये इसलिए मैं ये बता रही हूँ। क्रिस्टल्स में आप टाइगर्स आई, ये मैंने पहना हुआ है, ये आप ज़रूर से धारण कीजिए, अपने पास रखिए, या अपने जिस भी फॉर्म में आप अगर क्रिस्टल पे बिलीव करते हैं तो। फिर सेकेंडली आप कर सकते हैं कि इसका जो एमेथिस्ट है, इसका आप एक ब्रेसलेट पहन लीजिए, या आप इसको वो उंगली में धारण कर लीजिए, या पेंडेंट पहन लीजिए। ये पहन के आप होली भी खेल सकते हैं। ये आपको नेगेटिविटी से काफ़ी ज़्यादा दूर रखेगा, नेगेटिव एनर्जी को पास आने नहीं देगा। एंड पायराइट पायराइट क्रिस्टल भी आपको नेगेटिविटी से
कल की, मैं सिर्फ अभी होली की बात कर रही हूँ, काफ़ी सेफ रखेगा, पावरफुल क्रिस्टल है। तो ऑफ कोर्स ये क्रिस्टल्स आप लोग आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं ऑरा पे। तो जब भी आप इनको यूज़ करेंगे, इनके समीप रहेंगे, इनके सानिध्य में रहेंगे, तो ये ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा उस मायने में हेल्पफुल रहेंगे। आप समझ भी नहीं पाएंगे पर वो हेल्प कर रहे होते हैं। एंड एमेथिस्ट और ये बता दिया मैंने। ओके, ब्लैक टर्मोलिन, ब्लैक टर्मोलिन एक बहुत जाना माना नाम है। लावा बहुत जाना माना नाम है। तो ये सारी चीज़ें आप इस दौरान जो ये नेगेटिव हमारी पूरी सराउंडिंग है अभी, थोड़ी लोग थोड़ा ज़्यादा आजकल ये करने लगे हैं नेगेटिव चीज़ों के लिए, खुली एनर्जीज काफ़ी रहती है। तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे क्रिस्टल्स हैं जो आपको करना ही चाहिए वैसे यूज़ आइडियली। एक बहुत ज़्यादा हमारा ऐसा रिचुअल है जो कि हर क्लाइंट को हम बताते हैं और कराते भी हैं साथ में। वो कराने वाली प्रोसेस अलग होती है, मैं खुद करने वाली प्रोसेस जो हूँ वो बता देती हूँ। जो पीली वाली सरसों होती है, छोटे छोटे दाने, इनफैक्ट रखी भी होगी यहाँ। ओके, यस, ये दिखेगा नहीं आपको, पीली सरसों होती है बहुत छोटी सरसों। तो पीली सरसों का रिचुअल होता है। पीली सरसों बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करती है, आपको सिक्योर रखती है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ को अगर आप घर की सराउंडिंग में, घर के अंदर या अपने वर्क प्लेस में या अपने खुद के ऊपर, तो सरसों, पीली सरसों को यूज़ कीजिए। चाहे उसको अपने पास रखिए, चाहे घर पे रखिए, घर के चारों ओर थोड़ा डाल दीजिए, या अपने काम की टेबल पे रख लीजिए थोड़ा, जहाँ आपको लगता है कि काइंड ऑफ जहाँ आपको फील आती है कि नेगेटिविटी मुझे इफ़ेक्ट कर सकती है, वहाँ पे आप पीली सरसों को ज़रूर से यूज़ कीजिए। कुछ समय बाद वो सरसों को साफ़ कर दीजिए, हटा दीजिए, उठा के फेंक दीजिए, दूसरा स्लॉट रख दीजिए अगर आपको कंटिन्यू करना है। अदरवाइज़ अभी आज के 1-2 दिन के लिए ज़रूर से इतना आप कर सकते हैं। 2 दिन एटलीस्ट डाल के रखिए, या अपने जेब में, पॉकेट में, एक टिश्यू में या किसी चीज़ में उसको रैप कर लीजिए। छोटा सा वो बनाइए बहुत, और उस पे भी रख सकते हैं। हैं तो बहुत ही सारा तरीका है इसको यूज़ करने का, बट जो ईज़ीएस्ट है वो ये है कि अपने आसपास किसी भी तरह से आप पीली सरसों रखिए और उसको टाइम टू टाइम, जैसे भी ये 2 दिन निकल जाए तो उसके बाद उसको साफ़ कर दीजिए। तो नेगेटिविटी जो अगर कोई इंटेंशन से भी कर रहे हैं, या अपने आप ऑटोमेटिकली भी कुछ हो रही है, क्योंकि इस समय पूरे सराउंडिंग में काफ़ी फ्रीली होता है, बट अगर आप बहुत स्ट्रांग और सेफ हैं और यूनिवर्स के करीब हैं, बिलीफ सिस्टम आपका वो है कि आई एम सेफ, डिवाइन प्रोटेक्शन हमें प्रोटेक्ट करता है, तो वो चीज़ों में अगर आप चैंटिंग और अफर्मेशन यूज़ करेंगे तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता है। ये तो मैं जस्ट एक रिचुअल बता रही हूँ जो कि बहुत इजी है, जो हम अवेयर रहें तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आशा है आप इसका, मेरा बताने का मकसद समझे होंगे कि आप में अवेयरनेस डालना है। मैंने एक अभी टैरो कार्ड का भी वो देखा था, तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही शुभ मैसेज आपके आए हैं। तो खुश रहिए, खुशहाल रखिए सबको, और अपनी सराउंडिंग को जितना आप खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, और जितनी आप में पॉजिटिविटी वातावरण में आपके आएगी, उतना ही अच्छा। तो बस देखते रहिए, फिर से मिलूंगी मैं बाद में आपसे। नमस्कार, गुड लक।